बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफ़ान अली और मैं आपको इरफ़ान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको चलियों को उबालने का परफ़ेक्ट तरीका भी बताऊँगा और इसके फ़ायदे भी मैं आज आपको बताऊँगा। इसका ज़ायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है और इंशाअल्लाह इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। मकई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मकई एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। मकई में ग़िज़ाई रेशा ज़्यादा होता है जो सेहतमंद हाजमा और आंतों के काम को सपोर्ट करता है। मकई में कार्बोहाइड्रेट होती है जो जो जिस्म के लिए तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। मकई विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो सेहतमंद जल्द को सहारा देने में मदद फराहम करती है। मकई में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने और दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने में भी मदद करती है। और भी मकई यानी कान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने फ्रेश मकई लिए है। आपने कोशिश करना है कि थोड़ा सा जो नरम होते हैं वो आपने लेना है, यानी ग्रीन वाले। आपने ज़्यादा हार्ड चिली का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके जो छिलके होते हैं ये हमने इससे हटा लिया है और इसके ऊपर जो बाल से होते हैं वो भी हमने इससे रिमूव किया है और इसको हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा धो लिया है। धोना इसकी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए आप दोस्तों ने छिलकों के समेत इसको उबालना नहीं है बल्कि इससे छिलके हटाना है और फिर अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद इसको हमने एक पतीले में शामिल किया है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और 1 चम्मच यहाँ पर हमने इसमें नमक शामिल किया है और सादा पानी शामिल किया है। इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और उबालने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, तो अब आते हैं मसालों की तरफ। जितना चलिए आप उबालना चाहते हो उसी हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है एक छोटे से बाउल में। 1 चम्मच यहाँ पर हमने चाट मसाला इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये मसाला थोड़ा सा हमें कम लगा तो इसलिए हमने मज़ीद थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें शामिल किया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और हमारी चलियों का जो मसाला है ये तैयार है। तो इसको हमने एक साइड पे कर दिया है और चलियों को हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट तक उबाल लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इससे हमने ढक्कन हटा लिया है और अब हम सारे चलियों को इस गर्म पानी से बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। और इस मसालों में हम एक चीज़ मज़ीद भी शामिल करेंगे, वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलियों को बाहर निकालने के बाद अब बारी आती है लेमन की। तो यहाँ पर हमने 1 अदद लेमन लिया है। इसको हमने दरमियान से काट कर इसके अंदर जो सीड होती है वो हम इससे बाहर निकालेंगे और इस लेमन के ऊपर हम वो मसाला लगाएंगे और फिर इस लेमन को हम चली के ऊपर लगाएंगे। यकीन माने दोस्तों, ऐसा करने से इसका जायका मज़ीद बेहतर और लाजवाब हो जाता है। और इंशाल्लाह आज जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ये तरीका सबसे आसान भी होगा और मज़ेदार भी होगा। तो इसलिए इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट, इसका जायका आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और वैसे भी कान यानी मकई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आजकल इसका सीज़न है तो इसलिए इसका इस्तेमाल घरों में ज़रूर कर लिया करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।